एपिसोड स्टार्ट होता है तो यंग और जे एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। तो उसी दौरान यंग उससे पूछती है कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम मेरे साथ करना चाहोगे अगर हमारा टाइम कम हो एक साथ? तो वो बोलता है तुम बताओ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ ताकि मुझे कभी भी पछतावा ना हो। और वो कहता है हाँ, ये भी ठीक है। दोनों एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यंग उससे कहती है कि मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो वो भी उसे बता रहा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो वहां बैठ के उसकी बातों को सुन के वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम चीज़ों को ख़त्म कैसे कर दें। उसके जवाब सिर्फ यही होते हैं कि हम चीज़ों को कंटिन्यू कैसे रखें। तो यहाँ वो उससे पूछती है कि फ़र्ज़ करो अगर हमने सब कुछ अपना टाइम स्पेंड कर लिया एक साथ, खुश हो गए सब कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या उसके बाद हम ब्रेकअप कर लें? कि अम्मा की बात सोचने लगती है कि वो उससे कह रही होती है कि अगर तुम मेरे बेटे के साथ रिलेशन कंटिन्यू रखना भी चाहती हो तो कर लो। लेकिन मैं उसके आस-पास नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। उसके बाद तुम रहती रहना उसके साथ, लेकिन तुम उसके साथ रहोगी कैसे? ज़िंदगी भर तो वो पछताता रहेगा और तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी और उसको देख के तुम्हें हमेशा गिल्टी ही फ़ील होगा। तो क्या चूज़ करोगी तुम इस राह को? वो उसको धमकियाँ दे रही होती है। हाँ, यंग इससे कहती है कि इससे पहले कि हम एक दूसरे को और ज़्यादा हर्ट करें या चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ, हम लोग पहले ही ये सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। इससे भी आगे जाके मोहब्बत तो रहती है नहीं और मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे को देख के आगे जाके इरिटेट हों या परेशान हों। ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहती। तो इससे बेहतर है कि उससे पहले ही हम लोग खुशी-खुशी और हँसते हुए इस चीज़ों को ख़त्म कर दें। यहाँ ये उससे समझा रही होती है कि चीज़ें ख़राब होने से पहले ही हम लोग चीज़ों को सही कर देते हैं। तो वो उसे शॉक में देख रहा होता है। इतने में जब सुबह होती है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टीम आ जाती है और इन लोगों की फाइलें और ये सब सारी चीज़ें चेक कर रही होती है। इतने में ये लोग यंग से पूछते हैं कि आपका जो ला फेरी पेरिस का प्रोजेक्ट है उसका क्या चल रहा है? हमें उसकी रिपोर्ट दिखाइए। ये लोग इतना यहाँ पे इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि ये टीम जो होती है तब ऑफ़िस में या कंपनी में आती है जब आप अपनी कंपनी को बेच देते हो या आपकी डील साइन हो जाती है उनसे। तो ये लोग सारे परेशान हो रहे होते हैं ये लोग कि ये वाली टीम यहाँ क्यों आ गई है? कहीं ये कंपनी तो नहीं बेच रहे हैं बॉस? ये लोग यंग से आगे कहने लगते हैं कि कोई अफ़वाहें बाहर फैल रही है कि कोई फ़ैशन कंपनी जो है उसे खरीदा जा रहा है और पता चला है कि कोई फ़ॉरेन कंपनी जो है वो खरीद रही है यहाँ के कोरिया की बेस्ट फ़ैशन कंपनी को। तो यंग कहने लगते हैं कि तुम लोग श्योर हो कि वो हम ही हैं? तो ये यहाँ पे बताते हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो मार्केटिंग बिज़नेस पे काम करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो कंपनी को खरीदा जा रहा है उसका लेटर जो है वो एस से शुरू होता है। तो हमारी कंपनी के अलावा और कौन हो सकता है? तो इतने में यहाँ पर सुख जो है वो अपने अब्बा के पास खड़ी होती है और कहती है कि हमारी कंपनी को आप बेच रहे हैं क्या? मुझे बताए बगैर? तो वो कहते हैं कि क्या बोल रही हो तुम? और वैसे भी मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। ये बोलने लगता है कि आप कितने में बेच रहे हैं? तो ये कहती है सो क्या मतलब है? आप लोगों ने ये तक डिसाइड कर लिया? मुझे तो कोई कुछ बताता भी नहीं है। आप लोगों ने ये सब बातें फिर मेरे बगैर डिसाइड कर ली हैं। मुझे फिर लास्ट में पता चल रहा है आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हैं? हर चीज़ छुपा क्यों रहे होते हैं? ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि किसको कितना प्रॉफ़िट मिलना चाहिए इस बिज़नेस में से। तो सुख कह रही होती है मैंने तो वैसे भी 2 ब्रांड लॉन्च किए हैं, मुझे तो ज़्यादा ही मिलना चाहिए। वो कहता है ऐसे तो मैं भी न्यू बाय हूँ, नया-नया आया हूँ, लेकिन मैंने कितने सारे डब्बे उठा-उठा के रखे। ज़्यादा मेहनत तो मैंने की है, अभी तक मुझे पेन किलर लेने पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा मेहनत तो मैंने की है, मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलना चाहिए। आपस में दोनों बहस कर रहे होते हैं, अब्बा चिल्लाता है, "चुप हो जाओ तुम दोनों।" इतने में ये बोलने लगता है कि चलो अगर हम दोनों डिज़र्वेबल नहीं है तो ऐसा करते हैं कि यंग को दे देते हैं सारा प्रॉफ़िट क्योंकि उसने तो हमसे ज़्यादा काम किया है और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ये लोग बोलते हैं, "क्या बोल रहे हो? तुम चुप करो।" और इनकी बातों के दौरान ही यंग आ जाती है और यहाँ पे इनका बॉस जो है वो इससे पूछता है कि ला फेरी के प्रोजेक्ट का क्या हुआ? ला फेरी इनका पेरिस का प्रोजेक्ट है तो यहाँ बॉस इससे पूछता है कि क्या बना उसका? तो वो कहती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स भेजे जा रहे हैं, कभी ये कर दो, वो कर दो, तो मैं बस अभी देख ही रही हूँ। तो बातों ही बातों में वो यहाँ इससे पूछने लगती है बॉस से कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। वही कंपनी जो बेची जा रही है उसके बारे में बोलने वाली हो ना? मैंने पहले ही इनसे बात कर चुकी हूँ। तो यहाँ यंग इन्हें बताती है कि कोई फ़ॉरेन कंपनी है जो आपकी कंपनी को खरीद रही है तो उसको फिर चिल्लाती है कहती है कि क्या? ये बात भी मुझे नहीं पता चली, आप लोगों ने मुझसे फिर छुपाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इसका बॉस कहता है तुम दोनों अपना मुँह बंद रखो और बस अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, इन चीज़ों में पढ़ने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। असल में इनका बॉस जो है वो इन्हें बताने ही नहीं चाह रहा होता कि इसने कंपनी बेची भी है या नहीं और यहाँ पे दोहन जो है वो जे को बताने लगता है कि भई ये कंपनी जो है वो बेची जा रही है या बिक चुकी है क्योंकि वहाँ पे लोग तो आ गए थे, टीम तो आ गई थी। तो यहाँ जे को टेंशन होने लगती है यंग की और वो पूछता है कि यंग का क्या होगा फिर? तो वो कहता है क्या होगा? अब उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो रहेगी या तो वो जाएगी। इतने में दिखाते हैं यहाँ पे सारी मीटिंग कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ला फेरी जो उनका प्रोजेक्ट है वो लोग उनको रिक्वेस्ट्स भेज रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं है और आप लोगों का साइज़ वगैरह भी सही नहीं है, वो प्रॉब्लम्स निकाल रहे होते हैं और उनको बार-बार ये कह रहे होते हैं कि ये चीज़ चेंज करें, वो चीज़ चेंज करें। पे ये नारी जो है वो कहने लगती है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है वो हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहते जब ये बार-बार नुक्स निकाल रहे हैं और वो कहने लगती है यहाँ पे कि कंपनी तो वैसे भी बेच रहे हैं वो,
तो हमें बताना तो उन्होंने गवारा भी नहीं किया, तो हम इतनी हार्ड वर्किंग क्यों करें? यहाँ यंग कहने लगती है कि तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कंपनी जो है वो बिक चुकी है। कंपनी अभी तक बिकी है नहीं और अभी तक कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट भी नहीं आई है, तो हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग डिज़ाइनर हैं, हम लोगों को उनके मामले में पड़ना नहीं चाहिए, अपना काम देखना चाहिए। तो ये लोग इससे कह रहे होते हैं, लगता है आपको इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। तो कहती है मुझे है फ़िक्र, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, लेकिन मैं क्या करूँ? रोने बैठ जाऊँ, सर पकड़ के बैठ जाऊँ और अपने आप को टेंशन दूँ और अपनी तबीयत ख़राब करूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बेहतर है कि हम अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस करें। यहाँ यंग की अम्मा अपने शौहर से कहती है कि मैं घर बेच रही हूँ और जो भी हाफ़ प्रॉफ़िट होगा वो मैं यंग को दे दूँगी। कहता है कि क्यों बेच रही हो? तुम कितनी सेल्फ़िश हो, जब तक मैं रिटायर नहीं था तुम मेरे साथ सही थी और जैसे ही मैं रिटायर हो गया तो तुम ऐसा बिहेव करने लगी हो मुझसे और मैं कोई तुम्हें डिवोर्स-विवोर्स नहीं दे रहा और ना ही मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं कोई घर-वर नहीं बेच रहा हूँ। यार मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, ना मैंने तुम्हें मारा, ना ही मैंने तुम्हें कोई चीट किया, तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? कहती है तुमने किया है, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने अपने मोबाइल में मिस विट का नाम सेव किया हुआ है, तुम रोज़ उससे बातें करते हो। असल में मिस विट की ये कहानी होती है कि इसके शौहर ने जो है जे का नंबर मिस विट के नाम से सेव किया हुआ होता है और मिस विट की फुल फॉर्म होती है विटनेस। तो उसने उसका नाम मिस विट के नाम से सेव किया हुआ होता है और उसे शक हो रहा होता है इस औरत को कि शायद इसका किसी से चक्कर है। तो दिमाग लगा रहा होता है कि कौन है भई मिस विट? तो जैसे ही दिमाग लगाता है उसे पता चलता है कि भई ये तो जे की बात कर रही है, तो उसको समझाने की कोशिश करता है मगर वो समझती ही नहीं और चली जाती है। इतने में दिखाते हैं कि यहाँ यंग और जे एक साथ बैठे हुए होते हैं और यहाँ जे उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी जो है वो खरीदी जा रही है, तुम्हें इस बात का कोई दुःख नहीं है? तो वो कहती है नहीं मुझे कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वैसे भी कंपनीज़ वगैरह हमेशा तो नहीं रहती ना, क्योंकि वो ख़त्म हो ही जाती हैं जैसे कि इंसान हो जाता है, तो वैसे भी हम चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, वो आगे जाके खुद ब खुद ठीक हो ही जाती हैं। तो वो कहता है यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी अम्मा और तुम्हारी अम्मा आगे जाके मान जाएँगी, तो हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। अभी वो नहीं मान रही हैं, क्या पता आगे जाके वो मान जाएँ, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है तुम्हारी शर्ट का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक कलर तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और उससे ब्लैक कलर के बारे में बोलने लगती है कि भई ब्लैक कलर हमेशा डल और डार्क किस्म का लग रहा होता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा कलर है। वैसे ही ब्रेकअप भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेकअप सैड और मुश्किल ही हो, कभी-कभी आसान भी होते हैं और अच्छे के लिए भी होते हैं। भाई यंग की अम्मा और जे की अम्मा एक साथ खड़ी हुई होती है और एक-दूसरे से बहस कर रही होती हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को मनाना चाहिए कि मेरे बेटे से दूर रहे और ये बोली होती है तुम्हें अपनी बेटी को मनाना चाहिए कि मेरी बेटी से दूर। ये कि लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता नहीं है, इसी वज़ह से तुम मुझसे बोलती नहीं हो कुछ। तो वो कहती है ज़्यादा बोलो मत, मुझे लगता है तुम्हारी बेटी नहीं सुनती, मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा सुनता है और वैसे भी मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और इन्हीं बातों में ये जे की अम्मा कहने लगती है उसको कि तुम्हारा तो वैसे भी लेवल ही नहीं है कि तुम लोग मेरे घर में और मेरे बेटे से शादी करो। तो ये फ़ौरन तब जाती है, कहती है क्या? लेवल की बात कर रही हो तुम? तो फ़ौरन अपनी बेटी को कॉल करके बोलती है, देखा तुम्हें पता चला कि वो तुम्हें कैसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, हमें गरीब समझती है, तुम्हें अपने लेवल का नहीं समझती, जब तो तुम्हें अपनी बहू नहीं बना रही है वो। अभी भी तुम उसके बेटे के साथ घूमना-फिरना चाहती हो, हाँ? तो यहाँ यंग बोलने लगती है कि आप खामोश हो जाएँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतने में जे जो है वो यंग से फ़ोन लेता है और कहता है लाओ मैं बात करता हूँ और इतने में उसको बोलता है आंटी मैं हूँ। तो वो कहती है ओह हो! अच्छा हो तुम आ गए। यहाँ तुम्हारी अम्मा कह रही हैं कि मेरी बेटी जो है इनके लेवल की नहीं है और ये गरीब है और ये अमीर करके ये बातें कर रही हैं और हम लोग भी किसी से कम नहीं है, मेरी बेटी ने भी बहुत मेहनत की है, वो भी अच्छी कंपनी में काम करती है और हाँ, तुम अपनी अम्मा की बात सुन के नहीं लेते हो, मेरी बेटी की जान छोड़ के नहीं देते हो तुम। और यहाँ इतने में इसकी अम्मा की ये और ज़लालत करती है सबके सामने और सारे आते-जाते लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। इतने में दिखाते हैं कि यहाँ ये दोनों शॉक में बैठे होते हैं कि यार ये हुआ क्या है? और यहाँ पर ये अपनी अम्मा से मिलने के लिए आता है और उनसे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया? तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। वही उसी औरत ने सब कुछ स्टार्ट किया है कि वो कभी रीज़नेबल चीज़ों पे नहीं लड़ते। तो वो कहती है तो मैंने किया है सब कुछ? तुम कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मैंने उसको ज़लील किया। ये कहता है सोन और आप होंगे बहुत ज़्यादा क्लासी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतनी अमीरी चीज़ों में नहीं रहा हूँ। उसकी अम्मा कह रही होती है कि तुम जानना चाहते हो ना मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मैंने ये सब कुछ सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। वो शौक में उन्हें देख रहा होता है। इतने में दिखाते हैं यहाँ यंग इनसे पूछ रही होती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है वो औरत तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने अपने बेटे को दिल से प्यार किया और मैंने तो अपनी बेटी को दिल से प्यार किया ही नहीं है ना। अगर वो औरत अब आ भी जाती है, तुम्हारे लिए मान भी जाती है ना, तो मैं नहीं मानूँगी। तो वो कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी लाइफ़ है, मुझे डिसीज़न लेना है। आप क्यों फ़िज़ूल में डिसीज़न ले रही हैं? ये तो मेरी लाइफ़ है ना, मुझे डिसीज़न लेने दें और वैसे भी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इसके साथ अभी कोई शादी-वादी करी हूँ। तो वो कहती है हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। तुम अभी शादी नहीं कर रही हो और यहाँ पे टाइम ज़ाया कर रही हो उस लड़के के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़। बातों ही बातों में उसकी अम्मा उससे कहती है कि तुम्हारा अब्बा भी मुझ पे चीट कर रहा है। तो वो कहती है क्या? हाँ, ये तीनों साथ बैठे हुए होते हैं और यंग का अब्बा जो है बताता है कि भई ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने जे का नंबर सेव किया हुआ था और ये फ़ज़ूल में मुझे इतनी सी बात के लिए छोड़ ही है और इतनी गलतफ़हमी के लिए। तो यहाँ ये बोलती है अच्छा, ऐसा था तो पहले बोलते ना और वैसे भी मुझे क्या पता था, ऐसे बिहेव करोगे तो यही लगेगा और आपस में ये दोनों किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं पैसों के मामले में कि तुमने कभी
पैसे बचाए ही नहीं, तुम फ़ज़ूल खर्च हो। तो वो कहता है तुम फ़ज़ूल खर्च हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी आराम से जी है? मैंने भी अपने ऑफ़िस में हमेशा लोगों को झुक-झुक के सलाम ही किया है और हमेशा अपनी पोज़ीशन के आगे रोता ही रहा हूँ मैं। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? और ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो, हमेशा पैसों की बात करती रहती हो, और दोनों लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। तो यंग यहाँ सर पकड़ के बैठी हुई होती है, तो उसकी अम्मा जब बाहर जाके बैठती है तो यंग अपनी अम्मा से बात करने के लिए आ जाती है और वो रोने लग जाती है और उसको गले लगा लेती है। उसकी अम्मा कह रही होती है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे अब्बा के साथ गुज़ार दी, उसकी हेल्प करते-करते, और अपने लिए मैंने इतना कुछ नहीं किया, और रो रही होती है। यहाँ मीसू के शौहर ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है और वो उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा होता है, तो वो बातों ही बातों में उससे पूछती है कि तुम मेरे फ़नरल पे क्या करोगे? और मैं चाहती हूँ कि तुम एक पार्टी थ्रू कर दो मेरे मरने से पहले। और ये कहती है कि मैं मरने से पहले अच्छे-अच्छे ड्रेस पहनना चाहती हूँ, खुशी से रहना चाहती हूँ। तो वो बेचारा परेशान हो रहा होता है और रो रहा होता है कि यार ये ऐसी बातें क्यों कर रही है मरने-मराने की। बार-बार टॉपिक चेंज कर रहा होता है, लेकिन वो एक ही बातें कर रही होती है कि तुम क्या करोगे बताओ? ये कर लो, वो कर लो। तो वो एकदम से खड़ा होता है और जाने लगता है और पीछे पलट के उससे कहता है कि बार-बार क्या मरने-मराने की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि ये मनहूस बातें मत किया करो, और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होने वाला और ना ही तुम्हें कुछ होगा। तुम अभी मरी तो नहीं हो ना? कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें? ये बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको डाँट रहा होता है और उसकी आँखों में आँसू ही आँसू होते हैं, और मीसू कहती है कि मैं खुशी-खुशी मरना चाहती हूँ, और ये दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं और रो रहे होते हैं बेचारे। और इतने में दिखाते हैं यहाँ पर तो जो जैसे ही अपनी अम्मा को शॉल उड़ा के जाता है, तो वो कहती है कि क्या तुम उसको छोड़ नहीं सकते? तुम्हें इतनी पसंद है वो? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी बातें ये चल रही होती हैं। इतने में दिखाते हैं कि यहाँ पर सुख का अब्बा इससे मिलने के लिए आ जाता है दोहोन से, और इससे कहता है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा मेरी बेटी के साथ? तो वो कहता है बिल्कुल अच्छा चल रहा है भई। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो गई है हमारी। कहता है कि मैंने अभी रिसेंटली इसको गिफ्ट के अंदर पोएम बुक दी है। तो जैसे ही यहाँ पे इसे पोएम बुक देता है तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, और यहाँ दिखाते हैं ये उससे बोलता है तुम्हारा अपना घर है? तो वो कहता है हाँ, मेरा अपना ही घर है। तो वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी को कितना पसंद करते हो और मेरी बेटी में तुम्हें क्या पसंद आया? तो वो कहता है आपकी बेटी में मुझे सब कुछ पसंद आया है। वो कितनी क्लूलेस है ये भी मुझे पसंद है, और वो हमेशा हर बात पे सॉरी बोल देती है, और उसे ये तक नहीं पता कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, और ये सब सारी चीज़ें मुझे उसकी अच्छी लगती हैं। मुझे उसमें सब कुछ पसंद है, और मुझे यकीन है कि अभी भी मैं बेट लगा सकता हूँ कि मैंने जो उसे पोएम बुक दी है ना, उसकी वज़ह से तो अब वो मेरे प्यार में और ज़्यादा पागल हो गई होगी। इतने में दिखाते हैं कि यहाँ पे तप्ती हुई जा रही होती है वही बुक लेके, और एकदम से उसको वहाँ मीसू का शौहर नज़र आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, और ये इसकी गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि तुम काम पे वापस क्यों नहीं आ जाते? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो यहाँ कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, और मेरे कपड़े, मेरी ड्रेसिंग, मेरा स्टाइल, ये सब कुछ मेरी बीवी सिलेक्ट करती थी। सुकून से इसलिए काम कर रहा होता था क्योंकि वो मेरे साथी है, मेरी बेटी का और मेरा ख़्याल रखने के लिए। वो यहाँ सुख की तारीफ़ें कर रहा होता है। उसको कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम काम पे वापस आ जाओ। मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज़ आ जाओ, ऐसे करके उसका दिमाग कहता है जब तक मेरी पोज़ीशन पे कोई और नहीं आ जाता, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, तुम मुझे क्वेश्चन भेज देना। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ रही होती है और बार-बार उसको बोल रही होती है नहीं वापस आ जाओ। मुझे लगता है इस लड़की को कोई कंसर्न नहीं है, इससे बस को सिर्फ़ काम से मतलब है। इसका खून खौलने लगता है, और ये यंग को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे क्या कहा था? लोग समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर चल रहा है। अब देखा, मीसुक के शौहर का जो है अफ़ेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। यहाँ इसकी आँखें फट जाती हैं और कहती है कि तुम कहाँ हो? मीसुक से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। और इतने में यहाँ इसके पास पहुँचती है और ये कह रही होती है कि क्यों छुपाऊँ मैं उससे? इसको भी पता चलना चाहिए कि उसका शौहर क्या कारनामे करता फिर रहा है। तो यंग उससे कहने लगती है कि क्या पता उसको और ज़्यादा टेंशन हो जाए अपने शौहर की, तुम ये सब हरकतें मत करो। तो वो कह रही होती है कि क्या पता ऐसा ना हो, और मैं तो उसे बताऊँगी। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि उसका शौहर क्या करता फिर रहा है। ऐसे ही ये मीसुक से बात करने आती है तो ठंडी हो जाती है और नहीं बोल पाती कुछ भी, और कहती है कि मैं तो तुमसे यहाँ सिर्फ़ मिलने आई थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और चुपचाप बैठ जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हारे मुँह से इस तरह की बातें सुन के तो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है, तुम्हें हो क्या गया है? और इतने में ये लोग आपस में लव वगैरह की बातें करने लगते हैं, तो मीसुक कहती है कि कभी-कभार हमें अपने प्यार को जाने देना चाहिए, क्योंकि जाने देना भी आपका प्यार ही होता है। आपके पास जितना भी टाइम हो उसके लिए आप उसको खुल के जियो, और उससे एक्सप्रेस करो कि आप उससे कितना प्यार करते हो। और इतने में यहाँ ये सारी बातें इसकी सुन रही होती है। इतने में जय आ जाता है इससे मिलने के लिए, और इससे कहता है कि भई मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन की क्यों ज़रूरत है, जबकि मैं उससे इतना खुद इतना प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मुझे डिसीज़न लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता ये सब क्या तफ़री है। तो कहती है कि कभी-कभार हम ऐसी पोज़ीशन पे होते हैं जिसमें हमें दूसरे लोगों की सुननी पड़ती है। तो जो ऐसे कहता है कि मैं अपने लिए पार्टनर ढूँढ रहा था और मुझे वो मिल चुकी है, मेरे लिए वही है। अजय जो है वो सोवन की बात करने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो उस दिन यंग से ब्रेकअप करने के लिए जा रहा है। जब वो गाड़ी लेके यंग से मिलने के लिए जा रहा था, तुम भी गाड़ी लेके उसके पीछे-पीछे निकली, क्योंकि तुम जानती थी कि वो उस दिन ड्रिंक पिया हुआ था और वो बिल्कुल होश में नहीं था, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। उस दिन पुलिस वालों ने मुझे बताया कि सोवन ने ड्रिंक पी हुई थी, तो मुझे कोई चीज़ ऑफ लगी, क्योंकि वो कभी भी अकेले ड्रिंक नहीं पीता, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई तो उसके साथ ज़रूर होगा। ड्रिंक पी थी उस बार मैं गया और मैंने वहाँ उन लोगों से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी लड़की के साथ आया हुआ था और वो तुम थी।
और उस दिन जब ही वो उस गाड़ी में बैठ के गया क्योंकि तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया था, तुम्हें डर था कि तुम्हारी बातों की वजह से और उसके ड्रिंक पीने की वजह से वो कहीं एक्सीडेंट ना कर ले, इसी वजह से तुम उसके पीछे अपनी गाड़ी लेके निकली। यही होता है उस बारिश वाले दिन, ये यही सोच के निकली होती है कि कहीं वो कहीं एक्सीडेंट ना कर ले क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है तो मुझे उसे रोकना ही होगा। असल में इसकी अपनी हरकतों की वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और वो सारा इल्ज़ाम जो है वो यंग पे लगा रही होती है और इतने में यहाँ ये इससे कहती है कि तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं आज तक? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसको अपने पूरे दिल से प्यार करती थी और तुमसे ज़्यादा गिल्टी फ़ील और सफ़र कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। इतने में दिखाते हैं कि यंग यहाँ ऑफ़िस में बैठ के अपना काम कर रही होती है तो सुख की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम ऐसा करो, आज रात को अजय के साथ लंबा बैठो और उसको घर मत आने देना क्योंकि मैं दोहन से मिलने जा रही हूँ उसके घर और मैं उसे बताकर रहूँगी कि असल प्यार होता क्या है। और इतने में वो उसका बेल बजाती है घर की, तो वो आ जाता है और उससे कहती है कि क्यों ना हम ड्रिंक पिएँ, तो वो खुश हो जाता है। इतने में दिखाते हैं कि जैसे ही वो उसके घर पे आती है बड़ी खुशी से, लेकिन वो उसके सामने टी लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी सेहत के लिए ये ड्रिंक वगैरह अच्छी नहीं है और मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। और इतने में वो कह रही होती है इसको कि ये क्या बकवास है, इसने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। और इतने में वो कहती है कि तुम मुझे पसंद करते भी हो ना या नहीं करते? मुझे पसंद करते हो तो ये सब कुछ क्या है? मैं सोच रही थी कि हम लोग डेट पे जाएँगे, तफरी करेंगे और तुम यहाँ पे मुझे क्या दे रहे हो? आज सुबह तुमने मुझे पोएम बुक दे दी और अभी मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ ड्रिंक पीने के लिए और तुमने मुझे यहाँ चाय पे बिठा दिया है। मुझे तो लग रहा है कल तुम मुझे जो है वो बेकरी ले जाओगे और वहाँ पे तुम मुझे स्वीट्स और बिस्किट्स ये खिलाओगे। तो वो कहता है ये भी अच्छा आइडिया है। तो वो कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं? तो वो कहता है ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा होता तो मैं क्यों तुम्हारे साथ यहाँ बैठा होता। बोलती है कि तुम फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगता है कि क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिछले रिलेशनशिप कैसे गए मगर जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती हो। तो यहाँ ये खुश होने लगती है, चाय पीने लगती है चुपचाप बैठ के और यहाँ दिखाते हैं कि यंग और जे एक साथ बैठे होते हैं गाड़ी में और ये अपना काम में लगी होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें आज बहुत ज़्यादा काम मिला है क्या? तो कहती है हाँ, हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि डील भी तो डन करनी है ना। और इतने में वो काम कर रही होती है और एकदम से जे के मोबाइल में उसकी मम्मा का कॉल आने लगती है तो वो बाहर जाके बात करने लगता है। तो यंग जो है वो उसको देख रही होती है कि वो अभी तक बातें ही करे जा रहा है। तो इतने में यंग जो है गाड़ी से बाहर आती है और उससे कहती है कि देखो हमारे साथ होने की वजह से ये चीज़ें तो अभी एक ट्रेलर है क्योंकि तुम तो अपनी अम्मा से कंफर्टेबली बात भी नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे कहता है कि ये रीज़न इतना ज़बरदस्त नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो यहाँ वो कहने लगती है कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद इंसान खुश रहता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। शादी के बाद इंसान की मोहब्बत खत्म हो जाती है और इंसान एक दूसरे को हर्ट करने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ठीक है, हम तब खत्म कर देंगे चीज़ों को। तो यहाँ वो कहने लगती है कि फर्ज़ करो हमारे अम्मा-अब्बा नहीं मानते, अब हम फिर भी एक साथ होते हैं तो तुम्हें क्या लगता है आगे जाके क्या होगा? आगे जाके हम एक दूसरे को सॉरी बोलने होंगे, एक दूसरे के सामने अपनी अम्मा-अब्बा का नाम नहीं ले रहे होंगे, हॉलीडेज़ पे अपने अम्मा-अब्बा से मिलने नहीं जा पाएँगे, यही सब कुछ होता रहेगा। तो वो कहता है तुम हमेशा यही बातें क्यों कर रही होती हो ब्रेकअप की? तुम कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूँढ रही हो? हमेशा ब्रेकअप के रीज़न्स क्यों ढूँढ रही हो? मैं प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें रोक के नहीं रखना चाहती। अगर हम अभी अलग हो जाएँगे तो बाद में हमें कोई पछतावा नहीं रहेगा और हम लोग अभी अपने मोमेंट्स को इतना एन्जॉय कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई पछतावा ना रहे। मैं तुमसे पहली बार मिला था उस मोमेंट से लेके इस मोमेंट तक मुझे कोई पछतावा नहीं रहा है। तुम मुझसे ब्रेकअप की बात तब करना जब हम लोगों ने अपना 100% दे दिया हो और अब फिर भी कोई चीज़ें ना बदलें और वैसी की वैसी ही रहें। तो ठीक है, फिर तुम अपना आंसर दे देना और मैं भी अपना आंसर दे दूँगा। यहाँ ये दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि जब वो अपनी अम्मा से बात कर रहा होता है जे, तो उससे कहता है कि मैंने बचपन से लेके आज तक आपसे कुछ नहीं माँगा लेकिन मैं आज माँगता हूँ कि आप यंग को एक्सेप्ट कर लें। और इतने में यहाँ दिखाते हैं कि ये आंटी जो है वो सब कुछ बातें सोच रही होती है। शहरी वालों की इनको और रिक्वेस्ट आती है और वो और उनको बोल रहे होते हैं अब आप अपने डिज़ाइन चेंज कर दें, ऐसा करें और आप लोगों का कलर भी ठीक नहीं है, फैब्रिक भी बदलें, सब करके उन्हें मैसेजेस कर रहे होते हैं। यहाँ ये लोग कह रहे होते हैं कि हमारा फैब्रिक तो बन चुका है, हम दोबारा फैब्रिक कैसे तैयार करें, ये सब क्या तफरी है। तो इतने में यहाँ पे चश्मिश आके नारी से बात करने लगती है और इससे कहती है कि हम लोग की जॉब छोड़ देते हैं, मेरे पास वैसे भी दूसरे जॉब्स की ऑफर आ रही हैं। और कहती है मैं कैसे चली जाऊँ यहाँ छोड़ के, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और मिस यंग को ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, हम नहीं छोड़ के जा सकते। तो वो कहती है जब इस कंपनी वालों को इस प्रोजेक्ट की कोई फिक्र नहीं है और उन्होंने हमें बताना तक गवारा नहीं किया कि वो इस कंपनी को बेच रहे हैं और तो हम यहाँ पे रह के क्या करें, तुम्हारा वेट करूंगी तो मुझे जवाब दे देना। इतने में यहाँ यंग इससे मिलने आ जाती है और उसको कह रही होती है कि हम उन लोगों की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, वो कुछ ज़्यादा ही फरमाइशें करें लाफेरी वाले। तो ये कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, वैसे भी मैं तो जा रहा हूँ। वो यहाँ अपना सामान पैक कर रहा होता है। तो वो कहती है आप ये सब क्या करें? तो वो कहता है मैं अपना बंदोबस्त तो कर लूँ, यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो रहा है बिज़नेस के साथ। हाँ, वो उसको कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी ये तो निकल रहा होता है तो उसके साथ तो होगा ही ना। और इतने में दिखाते हैं कि यहाँ पर ये लोग को वो और फरमाइशें दे रहे होते हैं कि ये कर दें, ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, इनका दिमाग खराब हो रहा होता है। तो एंड में हीरोइन थक हार के बोलती है कि अब बस बहुत हो गया। उन लोगों को मैसेज करो, बोलो हमारा फाइनल फैब्रिक यही है, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे अब। जैसे सोहन के कमरे में आता है तो उसकी अम्मा जो है सोहन का सारा सामान पैक कर रही होती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं उसे जाने दूँ और आओ हम दोनों बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पे वो अपने बेटे से बात कर रही होती है और अपने शौहर के बारे में उसे बता रही होती है कि वो बहुत ही अजीब इंसान था और मैंने उसे डिवोर्स इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों पे कोई धब्बा लगे कि तुम लोग तलाकशुदा औरत के साथ रहते हो एंड ऑल दैट।
दैट ये सब बातें मैं तुम पे और सोवन पे नहीं आने देना चाहती थी। इस तरह से मैं उस इंसान की बीवी बन के रही। चला के सोवन किसी और लड़की के लिए अपनी फियांसी को छोड़ा तो उस तरह से जब भी मैं उसके रिलेशन के लिए मान नहीं रही थी। लेकिन अगर तुम्हें उस लड़की के साथ रिलेशन रखना है तो रख लो, लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चली जाऊँ, मैं मर जाऊँ तो आराम से उसके साथ जाके रहते रहना। कि मैं जीते जी तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती हूँ, कि मैं उसे नहीं पसंद करती। और यहाँ कहता है कि तुम आप किस किस्म की बातें कर रही हैं कि देखा देखा तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात यंग से कही तो उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो तो उससे भी ज्यादा घटिया है, तुम्हारे साथ अभी भी रह रही है वो। तो वो कहता है कि आप मुझे ये मत कहें कि आपने ये सारी बातें उससे भी कही हैं। अम्मा कहती है हाँ मैंने कही, तुम्हारी जिंदगी से वो चली जाए इस तरह से मैंने ये सारी बातें उससे कही। तो वो सोचने लगता है कि अच्छा, तो इस तरह से वो मुझसे बार बार ब्रेकअप की बातें करे जा रही थी। तो वो एकदम से गुस्से से खड़ा होता है और जाने लगता है। तो उसकी अम्मा कहती है तुम बहुत इधर उधर घूम चुके हो, अब वापस आ जाओ और यहीं रहो मेरे घर पे मेरे साथ। से कहने लगता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आप मेरी अम्मा है, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इख्तियार है कि आप मेरी लाइफ के डिसीजन लें। कुछ मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? आपने उसे कैसे ब्लैकमेल कर दिया? आपको पता नहीं है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ किसी भी हाल में। तो वो कहता है आज तक आप अपने बेटे सोवन को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्या आपको लगता है कि आप मुझे कर पाएंगे? तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? अपनी अम्मा से कैसे बात कर सकते हो तुम इस तरीके से? तो कहता है आप मेरी माँ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना आप मेरी जिंदगी से सबसे पहले बाहर होती हैं। और अपने घर से चला जाता है और यंग के ऑफिस आ जाता है और उससे आके फौरन गले मिल जाता है। और वो कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, और वो बार बार सॉरी सॉरी कह रहा होता है उसको। तो वो बोल रही होती है कि जितनी भी चीजें मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ उसमें मैं ये एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, कि मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ हमेशा अपने काम के दौरान, चाहे कोई भी देख रहा हो कुछ भी हो, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। तो वो बेचारा सैड होता है और यहीं उसके गले लगा हुआ होता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।